नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत करती हूँ एक बार फिर से अपने चैनल लर्न हिंदी विद गुरमीत मैम। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8 का संस्कृत मंजूषा में नवा पाठ लेकर उपस्थित हुए हैं और इस पाठ का नाम है सावित्री बाई फुले। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले हम इसके इंट्रोडक्शन में जो दिया है, जिसमें नारियों के महत्व के बारे में दिया गया है, तो इसको पढ़ लेते हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। अर्थात जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। मनुस्मृति का यह कथन है। वैदिक और पौराणिक काल की गार्गी और मैत्री जैसी विदुषियाँ आज भी भारत का गौरव हैं, किंतु समय के साथ जब देश और समाज की परिस्थितियां बदली तो नारी अपने अधिकारों से वंचित और उपेक्षित हो गई। किंतु पतन के पश्चात उत्थान के अवसर आते हैं। यह सृष्टि का नियम है। अर्थात परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है और प्रकृति में परिवर्तन के साथ साथ समाज में और देश की परिस्थितियों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो वैदिक काल में जहाँ नारियों का सम्मान होता था और गार्गी और मैत्री जैसी विदेशी महिलाएं थीं जिन्होंने भारत के गौरव को बढ़ाया, वहीं मध्यकाल में नारियों पर अत्याचार होने लगे, उनका शोषण किया जाने लगा। उसके बाद इस पतन के पश्चात उसके उत्थान का फिर समय आया और इस समय सावित्री बाई फुले ने इस नारियों के सम्मान को लेकर, नारियों के उत्थान को लेकर एक पहल की। तो उनका ही विवरण हम आज इस पाठ में पढ़ेंगे। तो पाठ शुरू करते हैं बच्चों। भारतवर्षे मध्ययुगीन काले दुर्भाग्यवशात् स्त्री शिक्षाया न कापि व्यवस्था आसीत्। भारतवर्ष में मध्ययुगीन काले, मध्ययुग के काल में दुर्भाग्यवश स्त्री शिक्षा की कोई भी व्यवस्था नहीं थी। समाज में अनेक कुप्रथाः आसन, कुप्रथाएं थीं। तद यथा बाल विवाह, जैसे बाल विवाह, जातिगत असमानता, जातिगत भेदभाव, विधवा पुनर्विवाह निषेध इत्यादि। समाज में अनेक कुप्रथाएं थीं, जैसे बाल विवाह, जातिगत भेदभाव, विधवा पुनर्विवाह निषेध इत्यादि। विधवानां दलितानां अधस्थ वर्गीयाणां च दशा शोचनीया आसीत्। विधवाओं की, दलितों की और अधस्थ वर्गीयाणां और निम्न वर्ग की दशा शोचनीय थी। एतादृशे संकट काले, इस प्रकार के संकट काल में सावित्रीबाई फुले नाम एका मनस्वी भारतस्य प्रथमा महिला शिक्षिका अभवत्। एतादृशे, इस प्रकार के संकट काल में सावित्रीबाई फुले नाम की एक मनस्वी भारत की पहली महिला शिक्षिका हुई। समाज सेविका सप्रचलितानां कुरीतीनां मुखर विरोधा करोत्। समाज सेविका, उस समाज सेविका ने समाज में प्रचलित कुरीतियों का मुखर विरोधम, घोर विरोध किया। सावित्रीबाई महोदयायाः जन्म जनवरी मासस्य तृतीये दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्रस्य सतारा मण्डलस्य नायगांव इति ग्रामे अभवत्। सावित्रीबाई महोदय का जन्म जनवरी मास की 3 तारीख को 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के सतारा मंडलस्य, सतारा जिले के नायगांव में हुआ। तस्याः पिता, उनके पिता खंडोजी नेवेसे और माता लक्ष्मीबाई आसीत, लक्ष्मीबाई थीं। यदा सावित्री 9 वर्षीया जाता, जब सावित्री
9 वर्ष की हो गई तस्याः विवाह, उनका विवाह ज्योतिबा फुले महोदयेन सह अभवत, ज्योतिबा फुले महोदय के साथ हुआ। सा बालवधू संजाता, वह बालवधू हो गईं या वह बालवधू बनी। विवाह काले च ज्योतिबा महोदया अपि 13 वर्षीया आसीत्, और विवाह के समय पर ज्योतिबा महोदय भी 13 वर्ष के थे। विवाहस्य पश्चात, विवाह के बाद सावित्रीबाई पत्याः सह पुण्यनगरे आगच्छत। सावित्रीबाई पति के साथ पुण्यनगर में आ गईं। परिणयात पूर्वम, परिणय से पूर्व यानी विवाह के पूर्व, सावित्रीबाई साक्षरा न आसीत। सावित्रीबाई साक्षर नहीं थी, अर्थात पढ़ी लिखी नहीं थी। परंतु तस्याः मनसि, उनके मन में अध्ययनार्थम, अध्ययन के लिए तीव्र इच्छा आसीत, तीव्र इच्छा थी, यानी उनके मन में पढ़ने की तीव्र इच्छा थी। इयं बाल्यकालात्, यह बाल्यकाल से एव ही जिज्ञासु महत्वाकांक्षिणी च आसीत, यह बचपन से ही जिज्ञासु और महत्वाकांक्षी थी। समाज सेवी ज्योतिबा महोदया, समाज सेवी ज्योतिबा महोदय ने स्त्री शिक्षायाः, स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक आसीत, प्रबल समर्थक थे। समाज सेवी ज्योतिबा महोदय स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। पत्यु प्रेरणाया, पति की प्रेरणा से, संयोगेन और सहयोग से, सा संस्कृतम अतिरिच्य, उन्होंने संस्कृत के अतिरिक्त आंग्ल भाषा अपि अशिक्षत, आंग्ल भाषा अंग्रेजी भाषा भी सीखी। फुले दंपति 1845 तमे वर्षे, फुले दंपति 1845 ईस्वी में पुण्यनगर में बालिका नाम कृते, बालिकाओं के लिए या लड़कियों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले नाम से प्रथमम कन्या विद्यालय स्थापित, पहला कन्या विद्यालय स्थापित किया। फुले दंपति ने 1845 ईस्वी में पुण्यनगर में लड़कियों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले नाम का पहला कन्या विद्यालय स्थापित किया। सावित्रीबाई तस्मिन् विद्यालये आचार्या अभवत, सावित्रीबाई उस विद्यालय में आचार्य बनी मीन्स अध्यापिका बनी। तब सा केवलम 17 वर्षीया आसीत, वह केवल 17 वर्ष की थी। गृहे तस्या स्वीयम् अध्ययनम् अपि प्रचलति स्म, घर में तस्या उनका स्वीयम मीन्स अपना अध्ययन भी चल रहा था। तदा स्त्रीणाम शिक्षणम पापम इति मन्यते, तब स्त्रियों का शिक्षण, स्त्रीय शिक्षा पाप इति मन्यते, पाप माना जाता स्म था। यदा सा पुस्तकानि आदाय, जब वह पुस्तकों को लेकर कन्या अध्यापयितुम विद्यालयम गच्छति स्म, कन्याओं को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जाती थीं। मार्ग में जनाः लोग तस्या उपरि, उनके ऊपर गोशकृत, गोबर, प्रस्तर खंडान और पत्थर के टुकड़े यानी गोबर और पत्थर क्षिपन्ति स्म, फेंकते थे। परंतु सा तपस्विनी, वह तपस्विनी एतत् सर्वं सहमाना स्वलक्ष्यात् विचलिता न अभवत। एतत् सर्वम, यह सब कुछ, सहमाना, सहते हुए, स्वलक्ष्यात्, अपने लक्ष्य से, विचलिता न अभवत, विचलित नहीं हुई।
बालिका शिक्षणं प्रति सा अविरतं संघर्षम कृतवती। बालिका शिक्षणम कन्याओं के शिक्षण के लिए, बालिकाओं की शिक्षा के प्रति सा वह अविरतम मिस लगातार संघर्षम कृतवती संघर्ष करती रहीं। एकदा सा अपश्यत, एक बार उन्होंने देखा, काश्चित जीर्ण शीर्ण वसनाः, कोई जीर्ण शीर्ण फटे पुराने वसनाः कपड़ों में महिलाएं सार्वजनिकस्य कूपस्य, सार्वजनिक कुएं के समीपे पास में जलम पातुम, जल पीने के लिए याचनाम कुर्वन्ति स्म, याचना कर रही थी, यानी सार्वजनिक कुएं के पास जल को पीने के लिए मांग रही थी या जल पीने के लिए मांग रही थी। एक बार उन्होंने देखा कि कोई फटे पुराने वस्त्रों वाली महिलाएं सार्वजनिक कुएं के समीप जल पीने के लिए मांग रही थीं। परंतु उच्च वर्गीय नार्यः, उच्च वर्ग की नारियां महिलाएं जलस्य उद्धरणात्, जल लेने के लिए या जल निकालने के लिए ताः उनको निवारयन्ति स्म, रोक रही थी। सावित्रीबाई एतत् दृष्ट्वा, सावित्रीबाई ने यह सब देखकर करुणाविष्टाः अभवत, करुणाविष्टाः मिस करुणा से युक्त हो गई, दया से भर गई। सा ताः महिलाः, उन्होंने उन महिलाओं को गृहं नीतवती, उन महिलाओं को घर ले गईं। उक्तवती च, और बोली, यथेष्टम जलम नयत, जितना चाहो जल ले जाओ। ना अत्र कोऽपि जाति भेदा, यहाँ कोई भी जाति का भेदभाव नहीं है। समाजे जातिगत असमानताम अपनेतुम महिलानाम उत्थानं च साधयितुं सा सदैव प्रयत्नशीला आसीत्। समाज में जातिगत असमानता भेदभाव को अपनेतुम दूर करने के लिए, महिलानाम उत्थानं च, और महिलाओं के उत्थान के लिए, साधयितुम सह, उन्होंने सदैव प्रयत्नशील रहीं। समाज में जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए और महिलाओं की उन्नति के लिए वह सदैव प्रयत्नशील रहीं। विधवा नाम दुर्दशाम वीक्ष्य सा दुखिताः अभवत, विधवाओं की दुर्दशा को वीक्ष देखकर वह दुखी हुई। अतः इसलिए सा गृहात् निष्कासिता नाम, उन्होंने घर से निकाली गई। निराश्रिता नाम, बेसहारा महिला नाम, औरतों महिलाओं को का। बाल वधू नाम, विधवा नाम, बाल वधुओं का और विधवाओं के लिए। च कृते, के लिए। आश्रय गृहम, आश्रय घर। स्थापितवती, स्थापित किया। इसलिए उन्होंने घर से निकाली गई बेसहारा महिलाओं, बाल वधुओं और विधवाओं के लिए आश्रय गृह, आश्रय घर स्थापित किया। ता च महिला शिक्षितवती, उन्होंने उन महिलाओं को शिक्षित किया। महिलाः स्व अधिकारान् प्रति जागरूकाः भवेयुः, महिलाएं स्व अधिकारान, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों। इति उद्देश्य, इस उद्देश्य से सा 1852 वर्षे, 1852 ईस्वी में महिला सेवा मंडल संस्थानम इति संस्थानम, ऐसे संस्थान को स्थापित किया। महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हों, इस उद्देश्य से उन्होंने 1852 ईस्वी में महिला सेवा मंडल ऐसे संस्थान को स्थापित किया। नारीणाम कल्याणार्थम, नारियों के कल्याण के लिए सा, उन्होंने अनेक संस्थाएं, पाठशालाः च, और पाठशालाएं स्वीय प्रशासन कौशलेन प्रचालितवती। अपने
प्रशासन कौशलेन, प्रशासन कौशल से प्रचालितवती, शुरू की, आरंभ की। सावित्रीबाई महोदया, सावित्रीबाई महोदय प्रथमा मराठी कवित्री। सावित्रीबाई महोदय पहली मराठी कवित्री थी। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर च काव्यद्वयम् संस्कृते गो गेट एजुकेशन च आंग्लभाषायां तस्या काव्यप्रतिभाः दर्शयन्ति। काव्य फुले में सुबोध रत्नाकर और काव्यद्वयम्, दो काव्य संस्कृत में, गो गेट एजुकेशन और गो गेट एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में उनकी काव्य प्रतिभा को दर्शाते हैं। कौन कौन से? काव्य फुले में सुबोध रत्नाकर और दो काव्य संस्कृत में और गो गेट एजुकेशन अंग्रेजी भाषा में उनकी काव्य प्रतिभा को दर्शाते हैं। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा सहायता सामग्री व्यवस्थार्थम सक्रिया आसीत। अकाल के समय में और प्लेग के समय में उन्होंने सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सक्रिय थी। अकाल के समय और प्लेग के समय वह सहायता सामग्री की व्यवस्था के लिए सक्रिय थी एवं सामाजिक कार्येषु व्यस्ता स असाधारण रोगेण ग्रस्ता अभवत। एवं इस प्रकार सामाजिक कार्यों में व्यस्त वह असाधारण रोग से ग्रस्त हो गई। 1897 तमे ख्रीष्टाब्दे स पंचतत्वं गता। 1897 में ईस्वी में वह पंच तत्व को प्राप्त हो गई, अर्थात स्वर्गवासी हो गई, शरीर त्याग दिया उन्होंने। सावित्रीबाई फुले नारी सशक्तिकरण आंदोलनस्य बीजारोपणं कृतवती। सावित्रीबाई फुले ने नारी सशक्तिकरण आंदोलन का बीज बोया। सा महिला आंदोलनस्य जननी इति कथ्यते। वह महिला आंदोलन की जननी कही जाती हैं। तस्या जीवनम, उनका जीवन आधुनिक युगे महिला अधिकार कर्तृभिः प्रेरणा स्रोतः खलु। उनका जीवन आधुनिक युग में महिला अधिकार कर्तृभिः, महिला के अधिकारों के लिए कार्य करने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है। खलु मीन्स निश्चित ही, निश्चित ही उनका जीवन आधुनिक युग में महिलाओं के अधिकारों के लिए कार्य करने वालों के लिए प्रेरणा स्रोत है। तस्या समर्पणम, उनका समर्पण, संघर्ष, प्रयासा च और प्रयास, अतितराम पर प्रशंसनीय, अत्यधिक प्रशंसनीय है। उनका समर्पण, संघर्ष और प्रयास अत्यधिक प्रशंसनीय है। तो बच्चों यहाँ पर जो है पाठ समाप्त हो गया। पाठ का हिंदी अनुवाद उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर इससे संबंधित पाठ की हिंदी से संबंधित, पाठ के अनुवाद से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपसे फिर मुलाकात करूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।